Hello dear students, welcome all of you in JMB Group of School. फ्रेंड्स अब तक हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे सम देखे हैं. ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 सम किए थे, मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस थे. आगे जब तक आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ऐसे सम आपको देखने को मिलेंगे. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में, और उसके बाद 24 और 26 24 25 दो जो सम हमारे बाकी हैं वो आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करके हम आज का चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट करेंगे. ओके बेटा, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो आउटपुट क्या हो सकते हैं सर? आउटपुट हो सकते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. एक कॉइन को एक बार टॉस करूं तो 2 टाइम्स टॉस करूं तो इसके आउटकम आपको पहले में कितने हैं? 2. ओके, तो टोटल आउटकम कितने मिलेंगे? 4. कैसे 4? क्योंकि सर हेड टेल पहले बार का, हेड टेल सेकंड टाइम का, तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे? टोटल आउटकम 4 कैसे होते हैं? हेड पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ. तो क्या मिलेगा बेटा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आपको 4 आउटकम मिलते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था. अगर 3 टाइम्स टॉस करूंगा तो क्या आएगा बेटा? अगर 3 टाइम तो ये 1 टाइम का टोटल आउटकम कितने हैं? 2. 2 टाइम्स के 2 into 2 इज इक्वल टू टोटल आउटकम कितने होते हैं? 4. फर्स्ट टाइम का 2, सेकंड टाइम का 2 into 2 4. ऐसे अगर 3 टाइम्स टॉस करूंगा बेटा तो क्या आएगा? तो कि सर पहले टाइम का हेड टेल, दूसरे टाइम का हेड टेल और तीसरे टाइम का हेड टेल. ओके, तो ये 2 into 2 into 2 तो टोटल कितना होता है? 8 होता है. लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में किया था. तो सर यहां पे मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि ये 2 टाइम्स का ये आउटपुट है. ओके, तो यहां पे लिखूंगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, और ये 2 बार का, ये तीसरी टाइम का हेड या फिर टेल. अब 3 टाइम्स के आउटकम मैं लिखूं यहां पे तो हेड हेड हेड, पहले वाले को पहले के साथ दो, पहले वाले को दूसरे के साथ, ऐसे मैं पेयर बनाऊंगा तो टोटल कितने मिलेंगे आपको? 8 मिलेंगे. पहले का पहले के साथ पहले को, फिर दूसरे को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को पहले के साथ तीसरे को चौथे को पहले के साथ चौथे को दूसरे के साथ. ऐसे आप अगर आउटकम लिखोगे तो टोटल कितने मिलते हैं? 8. ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था बेटा. ओके, अगर मैं डाई को 1 टाइम एक बार डाई को रोल करूंगा तो कितने आउटकम मिलते हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. ओके, अगर मैं 2 टाइम्स डाई को मैं 2 टाइम रोल करूंगा तो टोटल आउटकम 6 into 6 इज इक्वल टू 36 मिलेंगे. और वो क्या क्या होंगे बेटा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. ऐसे ही 2, 1, 2, 2 से लेके 2, 6 तक आएगा. 3, 1 से लेके 3, 6 आएगा बच्चे. ओके, 4, 1 से लेके 4, 6, 5, 1, 5, 2 से लेके 5, 6 एंड 6, 1 से लेके 6, 6. ये आपके आउटकम होंगे बेटा. ओके, टोटल कितने आप काउंट कर सकते हैं? टोटल होंगे 36. ओके, टोटल 36 आउटकम आपको अगर 2 टाइम डाई को रोल करो, एक डाई को 2 बार फेंको या फिर 2 डाई को एक साथ फेंको, तो बात तो यही होगी कि 36 आउटकम आपको ऐसे मिलेंगे. ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सम, अगर मतलब जो आउटकम है उसका सम 2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, अगर सम 3 आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी. ओके, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत वहां पे लास्ट 2 सम के अंदर डिस्कशन किया. अब आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो देखने वाले हैं बच्चों, वो इसी के बेसिस के ऊपर. ओके, तो मैंने आपको पहले इसका थोड़ा रिकॉल करा दिया ताकि आपको इजीली पता चले. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की बेटा. क्वेश्चन नंबर 24 मुझे क्या बोल रहा है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. ओके, एक डाई को मैंने 2 बार फेंका, 2 बार फेंका तो ये जो 36 तक, ये 6, 6 तक होंगे. यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट? ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप.
इधर टाइम, मतलब एक भी टाइम, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। ओके, तो पहले मैं ये सोचूं कि सर टोटल आउटकम आपके पास 36 है, यस। अगर आप इस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, तो आप 6 टाइम करोगे तो 36 आपको आउटकम मिलेगी। उसमें से मुझे 5 नहीं आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड, एक भी बार 5 नहीं आई, तो सर 5 आता कहां पे, देख ले तो एक यहां पे होगा, ये 6 टाइम हो जाएगा, और एक ये वाली कॉलम में होगा, है ना बेटा। तो टोटल 5 कितनी बार आता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये इस रो के अंदर 6 टाइम 5 आता होगा, और इस कॉलम के अंदर भी 6। तो एक बंदा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो उसको निकाल दो, तो 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर, 1 2 3 4 5, तो टोटल मेरे 36 आउटकम में से टोटल 5 आए, उतने पेयर कितनी होगी, तो 11 होगी। क्यों 11 सर, आप इस रो के 6 एलिमेंट काउंट कीजिए और इस रो के 5, इस रो के 5 क्योंकि एक एलिमेंट दोनों में कॉमन है, मुझे एक ही बार लेना है। ओके, तो आप ये जान सकते हो यहां से कि टोटल 36 पेयर्स के अंदर से मुझे 11 पेयर्स ऐसी मिलेगी जिसके अंदर 5 होगा। ओके, यहां पर मैं लिख दूं हियर, if die is thrown, okay, thrown twice, total number of outcome is equal to 36। कितने होंगे बेटा, 36 होंगे। मुझे ऐसा बोला है 5 will not come either time। ओके, तो यहां पे पहले लिखूंगा 5 comes 11 times। ओके, कितनी पेयर ऐसी है जिसके अंदर 5 आते हैं, अभी मैंने आपको काउंट करके गिनाया कि 11 पेयर ऐसी है जिसके अंदर क्या आता है, 5 आता है। ओके, तो 5 नॉट कम एट द टाइम इज इक्वल टू 36 माइनस 11 करना पड़ेगा बच्चे। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 ये 2, तो 25 पेयर्स आपकी ऐसी, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 25। क्यों 25, क्योंकि 25 पेयर ऐसी है आपके पास जिसके अंदर 5 होगा ही नहीं। ओके, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम इधर टाइम is equal to favorable outcome upon total number of outcome। ओके, यहां पे क्या लिख सकते हो, 25/36, तो ये क्या होगा बेटा, मेरा आंसर हो गया। किसका आंसर, कि भाई 5 मेरे पेयर के अंदर एक भी बार नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 25/36। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ 5 will come off at least once। चलिए, at least 1 का मीनिंग क्या होता है बेटा, at least 1 का मीनिंग होता है कम से कम एक बार, कम से कम एक, मिनिमम 1। 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो आगे हमने जो एग्जांपल के उसमें एक बार 5 आए वो, 2 बार 5 आए वो, तो सर 1 2 3 यहां पे मैं आपको लिख के दूं 5,3 5,4 5,5। ओके, फिर 2,5 3,5 4,5 6,5। तो कम से कम एक बार 5 आए, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या सोचूंगा, एक बार या फिर 2 बार। तो एक बार वाले कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर एक बार 5, और 5,5 एक नंबर ऐसा है, एक पेयर ऐसी है जिसके ऊपर 2 बार। टोटल कितने हो गए बेटे, टोटल 11। ओके, यहां पर मैं लिखूंगा हियर 5 will come up at least once। number of pairs are 11 पेयर्स ऐसी है जिसके ऊपर कम से कम एक बार 5 आता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will come up
एटलीस्ट वंस इज इक्वल टू 11/36 क्यों 11/36 बेटा? क्योंकि मेरा फेवरेबल आउटकम मतलब कम से कम एक बार पाया है सर, वो हम कैसे फाइंड? यहाँ पे मैंने जो आपको ये आउटकम लिख के बताया है, एक बार आप काउंट कर लीजिए कि भाई एक 5,1 ये पहली, 5,2 दूसरी, 5,3 तीसरी, 5,4 चौथी, 5,5 पांचवी, 5,6 छठी, फिर 6,5 7 8 9 10 11 पेड़ ऐसी है जिसके ऊपर कम से कम एक बार तो हो गई हो। तो मैंने आंसर लिख दिया 11/36 क्यों 11/36? यही तो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट वन टाइम फायर है। ओके नाउ तो बेटा इस सम के बाद हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं जिसका नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखने जाए तो एकदम सिंपल सम है, एकदम सिंपल सम, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। Which of the following arguments are correct? नीचे आपको दो आर्गुमेंट दिए हैं, उसमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी करेक्ट नहीं है उसके बारे में मुझे रीजन देना है। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। ओके इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, देखिए यहाँ पे दो कॉइन की बात हुई, तो दो कॉइन की बात करेंगे तो आउटपुट पहले के लिए आउटकम्स क्या आएंगे अब आपको पता है, या तो हेड 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 टेल टेल हेड और टेल। ओके ये आपको आउटकम मिल सकते हैं अगर दो कॉइन को टॉस करूंगा एक साथ। तो इफ टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम। मुझे ऐसा बोला है, अभी आर्गुमेंट है, ये सच या झूठ हम डिसाइड करेंगे। ओके थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड दो हेड वाला, टू टेल्स वाला और वन ऑफ ईच, मतलब या तो हेड होगा टेल होगा, टेल होगा हेड होगा ऐसे। देन फॉर ईच द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ओके तो सर यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि ये सही है। यहाँ पे मुझे ऐसा बोला है कि आपको अगर एक कॉइन को दो बार टॉस करने का बोला है साइमल्टेनियसली मतलब 1/1, तो आपको जो भी दो हेड की प्रोबेबिलिटी मिलती है, दो टेल की प्रोबेबिलिटी, हेड टेल टेल हेड की प्रोबेबिलिटी जो मिलती है वो 1/3 सही है या गलत वो क्रॉस चेक करेंगे। तो टोटल आउटकम इज इक्वल टू 4। ओके अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, दो हेड की अगर मैं आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोलूं तो क्या आएगा बेटा? दो हेड किसके पास है? एक अकेला ही बंदा है एच एच, उसके पास दो हेड है तो यहाँ पे आएगा 1/3। ओके विच इज नॉट इक्वल टू 1/3। देखो मुझे यहाँ पे बोला है कि हर एक की टू हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, विच इज नॉट इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल, दो टेल किसके पास है? एक ही बंदे के पास है तो 1/4 विच इज आल्सो नॉट इक्वल टू 1/3। फिर क्या बात है? फिर है वन ऑफ ईच। वन ऑफ ईच मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ ईच, इसको मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ हेड टेल या फिर टेल हेड। ओके ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2/4 तो ये हो गया 1/2, तो ये भी तो नहीं है सर 1/2। ओके सो आर्गुमेंट फर्स्ट इज नॉट राइट या फिर नॉट वैलिड। तो आर्गुमेंट मुझे फर्स्ट बोली है। ओके फर्स्ट मुझे क्या बोला? अगर एक सिक्के को साइमल्टेनियसली दो बार फेंक टॉस करूंगा तो आपको जो भी आउटकम मिलते हैं, दो हेड मिलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होनी चाहिए, जबकि हमें क्या मिला 1/4। टू टेल की प्रोबेबिलिटी 1/3 मिलनी चाहिए, जबकि हमें क्या मिला 1/4। और वन हेड वन टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड की प्रोबेबिलिटी क्या मिलनी चाहिए 1/3 जो बोला है, लेकिन हमको क्या मिला 1/2, तो ये गलत है। ओके आर्गुमेंट इज नॉट राइट। If a die is thrown, एक डाई को मैंने फेंका, there are two possible outcomes। ओके तो डाई को मैं फेंकूंगा तो आउटकम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 यही आउटकम आ सकते हैं अगर डाई को फेंकूंगा तो की बात। ओके एंड ऑड नंबर एंड इवन नंबर outcomes। okay so the probability of getting an odd is 1/2। okay तो अपना जो भी probability of odd number, मुझे probability of getting odd number क्या बोला है 1/2 है, ऐसा बताओ। ये हमारे आर्गुमेंट। ओके तो odd number के लिए आप क्या सोचते हो? फेवरेबल। फेवरेबल कौन कौन होंगे? 1 3 5 अपॉन टोटल।
फेवरेबल 135 का मीनिंग क्या होता है, कितने नंबर हुए, 3 नंबर, 3/6, तो आंसर आ गया 1/2। यस राइट है, आर्गुमेंट राइट है कि ऑड नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर भी क्या होगा, फेवरेबल। कौन आएंगे इवन में, 2 4 6 आएंगे, मतलब टोटल 3 नंबर, 3 डिजिट, ओके सॉरी 3 नंबर्स, और टोटल तो 6 ही होंगे, तो यहाँ पे 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ओके तो सर ये भी 1/2 मिल गया ना। तो मुझे जो सेकंड आर्गुमेंट बोला है इट इज राइट, हमको आंसर में लिखना है द सेकंड आर्गुमेंट इज राइट बिकॉज गेटिंग ऑड नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2 which is already given in argument. The probability of getting even number which is 1/2 which is already given in argument. Okay, तो बेटा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 15.1 अच्छे से कंप्लीट कर ली है, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। एंड आपको वन मोर थिंग, आपके जो एग्जांपल्स है, आपकी टेक्स्ट बुक के जो भी एग्जांपल है आपको खुद से ट्राई करने हैं, सारे के सारे इसी मेथड के, इसी लेवल के सम्स है। ओके बेटा, जय हिंद।